तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 5/3 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा दो मीडियम दे रखे हैं, वाटर है ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है और ग्लास का 5/3 है। एंड लाइट इज टेंडिंग टू फ्रॉम ग्लास टू वाटर, और लाइट जा रही है बेटा ग्लास से वाटर में। ठीक है जी। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, किसका दे रखा है बेटा? 4/3 वाटर का। ठीक है जी, वाटर का दे रखा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा ग्लास का, वो दे रखा है बेटा 5/3। ठीक है जी। और जो लाइट है वो कहाँ जा रही है बेटा? वो जा रही है ग्लास टू वाटर। ठीक है जी। तो वाटर और ग्लास दोनों का जो है बेटा रेशो का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ऊपर वाले में, किसका आ जाएगा बेटा? 5/3 ग्लास का, नीचे 4/3। ठीक है जी। तो रीअरेंज करके जो आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय J3, ऊपर चला जाएगा 4 इधर आ जाएगा। तो 3 से 3 वैल्यू कट, तो क्या बच गई वैल्यू क्या बच गई है बेटा? ये आ गई बेटा हमारे पास 5/4। ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू है, यानी कि नाउ हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ये वाटर आ जाएगा, इस नीचे आ जाएगा बेटा ग्लास में 1/c के बराबर होता है। 1/c के आर्टिकल में आप लोगों ने देख ही रखा होगा, है ना जी। और साइन सी और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। तो ये साइन सी की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो साइन सी से निकलेगा ना, सी होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। तो जे वाली वैल्यू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली साइड ले आएंगे। ठीक है जी। ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना था, सॉरी, यहाँ हो गया। ठीक है जी। तो साइन सी किसके बराबर आ जाएगा? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ना, वाटर टू ग्लास आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइन सी। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली कितनी? 5/4। जी 5/4 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन दूसरी साइड जाके बेटा साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है जी। वैल्यू चेंज करनी है, 4/5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू। तो ये 1 बटे करके थी, तो मैं इससे भी थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ये 1 बटे करके थी, ये आ जाएगा बेटा 4/5, क्योंकि ये नीचे है ना 1 ओवर करके। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है जी। ये एंगल चला गया, तो इस पर वैल्यू होती है बेटा हमारी 0.8000। ये चीज़ बनती है बेटा 53 डिग्री 8 सेकेंड। ठीक है जी। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी बेटा क्रिटिकल एंगल सी की। ठीक है जी, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला वैल्यूज पुट की है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो बेटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एयर में रखा हुआ है, जिसका डिस्टेंस बेटा 40 सेंटीमीटर है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। ठीक है जी। तो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो बेटा 1.5 दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पोजीशन क्या होगी इमेज की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो बेटा जो स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो आर्टिकल है, उसमें से ये क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है जी। तो चलिए ये सोल्यूशन देखते हैं बेटा हम इसका। सबसे पहले बेटा यू की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं, जो कि वीडियो में ऑलरेडी डाल रखी है मैंने। ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो इसकी। तो माइनस आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज़ कर, इसलिए यहाँ पर आ गया बेटा -40 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है जी। और v की वैल्यू जो है, सॉरी n1 की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा दे रखी है हमारे पास, पहले वाले की 1। n2 की वैल्यू जो है वो दे रखी है बेटा 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कनकेव सरफेस है, लिक्विड दे रहा हूँ मैं, कनकेव सरफेस है बेटा जी। ठीक है, इसके लिए वैल्यू माइनस की होती है। तो अब क्या करना, ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा है किस मीडियम में? रेयर मीडियम में।
क्योंकि एयर है ना, एयर रेयर मीडियम होता है, ठीक है, डेंसर तो होता नहीं, डेंसिटी कम होती है, इसलिए रेयर मीडियम होता है एयर। तो सिंस ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम देन देयरफॉर, तो बेटा फॉर्मूला लगा लेंगे हम कनकेव स्फेरिकल मिरर का, वो क्या आ जाएगा सरफेस का, तो आ जाएगा -n1/u प्लस n2/v, किसके बराबर आ जाएगा n2 - n1/r। ये फॉर्मूला होता है जी, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। तो -n1 की वैल्यू बेटा 1 है, नीचे u की वैल्यू -40 है, प्लस n2 की वैल्यू 1.5 है, नीचे v की वैल्यू हमें निकालनी है, एज इट इज़ आ जाएगा। n2 - n1 यानी कि 1.5 -1, नीचे आ जाएगा r की वैल्यू बेटा -10, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ जाएगी बेटा हमारे पास, सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जहाँ पर 1.5, नीचे आ जाएगा बेटा v, किसके बराबर आ जाएगा -0.5, नीचे होगा बेटा 10 -1/40। तो v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो रीअरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम बेटा आ जाएगा इसका 40, तो 1.5/b एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 40, ऊपर होगा -2 -1, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा -3/40। तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी, रीअरेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 40/3, वो भी माइनस का रेसिप्रोकल ले लेंगे सीधा, तो ये आ जाएगा × 1.5, ठीक है जी। ये 3 से चला जाएगा, 0.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो -20 सेंटीमीटर आया है, v माइनस में आया है, मतलब क्या है, thus the image is on the same side एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा जिस साइड, उसी साइड जो है वो हमारी इमेज बनेगी, एंड वो लाइज करेगी एयर में, लाइज इन द एयर, ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया बेटा। अगर कुछ ना भी पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।